So we'll start from here. See per pattern presentation. बोलो रितेश, कुछ बोलना था? जी हाँ बोलो रितेश। माता जी, किसी ने फिर से ड्राइंग चालू कर दिया है। वो हाँ कोई पागल है, क्या कर सकते हैं। जिसके पास दिमाग नहीं है, जिनके पास दिमाग नहीं है वही ऐसा करेगा ना। करने दो, ठीक है? मैं यहाँ से स्टॉप करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? चलो हम शुरू करते हैं। हो गया, आप कोई नहीं। ठीक है चलो। सो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं वो देख रही थी। ओके ठीक है। सो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने भगवत गीता में ये श्लोकास पढ़े हैं, ठीक है? 7.19 उसमें पहले भगवान क्या कह रहे हैं, बहुनाम। तो फिर हमने देखा, मैं अभी श्लोकास पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि आप लोग श्लोकास कर चुके हैं और रोज रिपीट कर रहे हैं ना। प्रेयर्स की तरह भगवत गीता को गाना चाहिए भगवान के सामने। तो ये सब भगवान की वाणी है, तो उसको प्रेयर्स की तरह आपको रोज स्मरण करना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग कर रहे हैं ना, जितने श्लोकास मैं करा रही हूँ आप लोगों को रोज। ओके। तो भगवान यहाँ पहले क्या कहते हैं, बहुनाम जन्म, बहुत जन्मों के बाद, जन्म और मृत्यु के बाद वो इतना नॉलेज प्राप्त करता है कि उसके बाद फाइनली उसको जब पता चलता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, और जब वो सरेंडर करता है अपने आप को, वो ऐसा सोल बहुत रेयर होता है, महात्मा। ऐसा जो सोल होता है वो महात्मा होता है करके। फिर नेक्स्ट श्लोक में भगवान वापस क्या कहते हैं, माम उपत्य पुनर्जन्म, मतलब जब मुझे पा लेता है, उसको पता चल जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और जब मुझे पा लेता है ऐसा महात्मा, जो योगी, कैसा योगी, जो मुझ पे डिवोशन कर, जो मेरा डिवोशन कर, जो मेरी भक्ति करता है, वो कभी इस टेम्पररी वर्ल्ड में नहीं आता है जहाँ पर पूरा मिजरी से है। हाँ? तो वो फिर बोलते हैं भगवान। फिर उसके बाद वापस सॉरी 8.6 सॉरी 7.19 में बहुनाम था, फिर यम यम वापी था, जिसमें भगवान ये कहते हैं कि जो मुझे याद करता रहता है, जो हमेशा मुझे नित्य, जिस समय पे जो याद करता है वो उस हिसाब से उसे जन्म मिलता है, लेकिन जो मुझे याद करता है वो मेरे लोक में आते हैं, बोलते हैं। फिर उसके बाद भगवान यहाँ बोलते हैं, जो एक बार मुझे पा लेता है, वो योगी की तरह जो भक्ति करता है, वो इस टेम्पररी वर्ल्ड में कभी नहीं आता है, और वो हाईएस्ट परफेक्शन में, ही अटेन्स हाईएस्ट परफेक्शन, मतलब वो सबसे उच्च लोक में, जो गोलोक है, वहां पर मेरे पास आ जाता है। फिर भगवान ये कहते हैं कि ब्रह्मलोक से छोटे लोक तक, सबसे लोवेस्ट लोक तक मिजरीज है, जन्म और मृत्यु सभी लोकों में है, सिवाय एक मेरे लोक में। वो कौन से, गोलोक में। और जो मेरी भक्ति करता है अर्जुन, वो मेरे लोक में जो आ जाता है, उसे कभी जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में कभी फंसना नहीं पड़ता है ना। फिर उसके बाद वो 9.2 में भगवान नॉलेज देते हैं। अब भाई तुम लोग मेरे धाम कैसे पहुंचोगे, उसके लिए नॉलेज तो होना चाहिए ना, कि तुम मेरे धाम कैसे पहुंचोगे। तब भगवान बोलते हैं, राजविद्या राजगुह्यम, मतलब जो किंग ऑफ एजुकेशन है, मतलब सभी किंग के एजुकेशन, जो नॉलेज है, जो सीक्रेट है, वो प्योरेस्ट नॉलेज जो है, वो नॉलेज जब वो प्राप्त करता है, और वो जब सेल्फ रियलाइजेशन, और जब वो नॉलेज पढ़ता है, उससे जब समझ में आता है कि वो कौन है, उसकी क्या गति है, उसने क्यों जन्म लिया है, जब उसे ये पता चल जाता है, तो अपने आप वो सुख प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, राइट सबको? सो हम यहाँ नेक्स्ट श्लोका में जाते हैं। मया मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वावस्थितः। ठीक है, मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ। आप लोग सब एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए।
पीयूष अपने आप को अनम्यूट करो और ये श्लोका बोलना है। साथ में बोले, मया ततम इदं सर्वं जगत ततम इदं सर्वं जगद अव्यक्तमूर्तिना जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न चाहं तेषु स्थितः। सो यहाँ भगवान एक मिनट में स्टॉप शेयर करके स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो जो लाइन है ना उसको निकाल ये करती हूँ, वापस करते हैं। ओके, सो सबको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। सो यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या है देखो, बाय मी इन माय एन unmanifested form this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. सो भगवान यहाँ बोलते हैं बाय मी, मुझ में, मेरे वजह से ये एंटायर यूनिवर्स जो है वो मुझ में है, लेकिन और मैं उन सब में हूँ, किंतु फिर भी मैं उनमें नहीं हूँ। कितना कंफ्यूजिंग है ना, भगवान कैसे बोलते हैं, है ना? सो हम उसको क्लियरली हम आज पढ़ते हैं। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भगवान बोलते हैं, मैं बहुत सारे लोग पूछते हैं कैन यू शो गॉड, भगवान को दिखा सकते हैं आप लोग? जो लोग भक्त होते हैं और जो प्रचार करने जाते हैं उनको जनरली ये सवाल रहता है कि हाँ, जनरली ये सवाल रहता है कि आप लोग ने भगवान को देखा है क्या, आप लोग कभी भगवान को दिखा सकते हो क्या, ऐसा करके। बट भगवान खुद बोलते हैं माया ततम इदम सर्वम, मतलब मैं सभी में वास हूँ, मैं सभी जगह पर हूँ, लेकिन आप मुझे देख नहीं पा रहे हो। आप मुझे, इफ यू हैव आइज टू सी यू कैन सी मी, अगर आपके पास आंखें हैं तो आप मुझे देखो, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें मटेरियल आंखें हैं, हमारी अभी स्पिरिचुअल आंखें नहीं है। और भगवान कैसे हैं? स्पिरिचुअल है, भगवान स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअल आई से ही भगवान को देख सकते हैं। और हमारी आंखें अभी तक वो प्रैक्टिस कर नहीं रही है। धीरे धीरे अब हम चैंटिंग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भगवान का जो जो भगवान ने हमें सिखाया उस स्टेप्स को हम फॉलो कर रहे हैं। तो हम अभी देख, जब हमारी भक्ति अच्छी हो जाएगी और जब स्पिरिचुअल लेवल हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, हो सकता है कि हम भगवान को देख सकते हैं। लेकिन भगवान सभी जगह है, इसीलिए वो भगवान है ना, नहीं तो भगवान कैसे बोल सकते हैं वो। और भगवान खुद स्वयं जो बोल रहे हैं मैं सभी जगह हूँ, ऐसा कौन डिक्लेयर कर सकता है? मैं या तुम नहीं डिक्लेयर कर सकते। मैं या तुम क्या, ब्रह्मा जी, शिव जी, डेमिगॉड, देवी देवता भी कभी भी उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि मैं भगवान हूँ करके। लेकिन यहाँ कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं सभी में हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ करके, ऐसे स्वयं भगवान कहते हैं। सो मटेरियल वर्ल्ड मीन्स देयर आर इननिमेरेबल यूनिवर्सेस। अब मटेरियल वर्ल्ड मतलब क्या होता है? बहुत सारे यूनिवर्सेस है। जैसे हमने पढ़ा था ब्रह्म, वो आ ब्रह्मा भुवन लोके, उसमें हमने जो श्लोका था उसमें हमने पढ़ा था कि बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, ब्रह्म लोक से लोवेस्ट प्लैनेट तक, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उस यूनिवर्सेस में भी अगर हम एक प्लैनेट को ले लें, एक यूनिवर्स को ले लें, तो उसमें बहुत अनकाउंटेबल स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। मतलब हम कभी रात में, हम जब अभी टेरेस में जाते हैं, कभी आकाश में देखा हमने, अभी कितने स्टार्स हैं, क्या हम गिन पाते हैं उन सबको? क्या कभी हमने गिना है? और अगर कभी चलो मान लो कि गिन भी सकते, क्या हम गिन पाएंगे उनको?
इतने सारे स्टार्स होते हैं, इतने सारे स्टार्स होते हैं। एक मिनट, हाँ, श्रवणी रेस कर रही है। हाँ श्रवणी, बोलो श्रवणी, तुम्हारी तरफ से म्यूट है, कुछ बोलना चाहती हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आई थिंक उसको कुछ बोलना था। हम यहाँ देखते हैं कि कितने सारे स्टार्स एंड प्लैनेट्स, उस एक प्लैनेट्स में कितने सारे स्टार्स हैं, कितने सारे, ऐसे क्या हम काउंट कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर दिखा है, आप ये बैम्बू स्टिक देख रहे हैं, बहुत सारे बैम्बू स्टिक्स हैं। उस बैम्बू स्टिक्स में एक बैम्बू स्टिक ले लीजिए, उस बैम्बू स्टिक में बहुत सारे मस्टर्ड सीड्स मतलब राई, यू नो राई, मस्टर्ड सीड्स जो तड़का लगाते हैं, है ना, राई। उस राई को पूरा, उस पूरे बैम्बू स्टिक में, ये पूरा एक बैम्बू स्टिक में आप भर दो, कितने राई भरेंगे उसमें? भर सकते हैं, टर्न्स ऑफ टर्न्स भर सकते हैं उसमें, है ना, किलो से 2 किलो 5 किलो, कितने किलोस भर सकते हैं उसमें। उतने सारे यूनिवर्सेस हैं, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं, इतने सारे यूनिवर्सेस हैं। आप, हम गिन भी नहीं सकते हैं इतने सारे यूनिवर्सेस। दिस इज ओनली वन यूनिवर्स, ठीक है? अभी तो मैंने सिर्फ एक यूनिवर्स की बात की जहाँ पर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत सारे सूर्य होते हैं, बहुत सारे मून्स होते हैं, और वो प्लैनेट जो है, उस एक यूनिवर्स का एक प्लैनेट ले लो, हम यूनिवर्स के, उसमें एक प्लैनेट में हम रहते हैं, और वो प्लैनेट इतना छोटा प्लैनेट है, एंड ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। और हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, उतना हमारी बुद्धि भी नहीं है, इतने लिमिटेड हमारी बुद्धि होती है। हम देखो ना, एक प्लैनेट में एक पोर्शन भी ले लो, we cannot even calculate this one planet in which portion, which direction, which country is there, how many population, what is there, we have no calculation. समझ में आ रहा है सबको कि एक प्लैनेट अगर हम ले लेंगे, उसमें कितने पोर्शंस हैं, कितने डायरेक्शंस हैं, कितने कंट्रीज हैं, कितने पॉपुलेशन है, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। और ऐसे कितने सारे यूनिवर्सेस हैं, इसका कोई कंट्रोल हमारे पास, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इन सब के क्रिएशन स्वयं भगवान है। वो छोड़ो, हमारे जो मस्तक में जो बाल हैं, हमारे हेड में जो हेयर्स हैं, हेयर्स, वो हेयर कितने हैं, कितने को लोग काउंट कर सके? क्या हम काउंट कर सकते हैं? वी कैन नॉट इवन काउंट आवर हेयर्स। तो हम हेयर्स को काउंट नहीं कर सकते, क्या यूनिवर्स को काउंट करेंगे? दैट इज गॉड्स क्रिएशन, वो भगवान है। भगवान सभी जगह, एवरीवेयर गॉड इज प्रेजेंट, एंड एवरीथिंग इज इनन्यूमरेबल, मतलब उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, उसके कोई नंबर्स हम गिन नहीं सकते। इट्स आवर बियॉन्ड आवर काउंटिंग कैपेसिटी, हमारी काउंटिंग कैपेसिटी से भी बाहर है, हमारे मस्तक से बाहर है, हमारे दिमाग लिमिटेड है, उससे बाद ज़्यादा हम सोच ही नहीं सकते। हमारे मस्तक लिमिटेड है, हम उससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर बताते हैं, इन दिस वे गॉड इज सिचुएटेड। किस तरह से भगवान सिचुएट है वो बताया, अंदर भी है बाहर भी है, मतलब वो यूनिवर्स के अंदर भी है, यूनिवर्स के बाहर भी है, हर एक प्लैनेट्स में है, हर एक प्लैनेट्स के बाहर भी है। अदरवाइज वो कैसे भगवान हुए? जैसे आप हो, आप रूम के अंदर हो, जैसे ही आप रूम के बाहर चले जाते हो तो आपके घर पे हो, जैसे आप बाहर चले जाते हो, क्या आप घर पे हो कि बाहर हो? हम बाहर हैं, हम घर के अंदर नहीं हैं। लेकिन भगवान जो है, ही इज इन हिज अपार्टमेंट एंड ही इज एवरीवेयर।
जैसे भगवान अपने आप को एक्सपैंड भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने घर पर तो है ही, वो गोलोक धाम में तो है ही, ठीक है। अब किस तरह से वो एक्सपैंड करते हैं, देखो बताती हूँ। गॉड एक्सपैंड्स हिमसेल्फ इन सो मेनी वेज। भगवान बहुत अलग अलग तरीके से एक्सपैंड करते हैं, बहुत सारी वे से अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। एंड फॉर द मटेरियल वर्ल्ड ही इज एक्सपैंडेड एज पुरुष अवतार, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड के लिए वो पुरुष अवतार के रूप में वो एक्सपैंड होते हैं। पुरुष अवतार मतलब ये तीन जो अवतार है वो मेन है। जैसे कारणदक्षाय विष्णु, जिसको महाविष्णु बोलते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। अब हम ये तीनों का थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। इसमें तो डिटेल में है बहुत सारी चीज़ें कि भगवान कारणदक्षाय विष्णु में क्या क्या करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु में क्या क्या करते हैं, और क्षीरोदक्षाय विष्णु में क्या क्या करते हैं। हम सबसे पहले कारणदक्षाय विष्णु लेते हैं। ये है कारणदक्षाय विष्णु। यहाँ आपने देखा ये जो एरो मार्क, ये जो माउस है जहाँ पर मैं लेकर जा रही हूँ, ये स्वयं कृष्ण है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, कृष्ण पहले अपने आप को बहुत सारे एक्सपेंशंस कर लेते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, ठीक है। और उनमें से ये एक विष्णु फॉर्म में उन्होंने एक्सपैंड किया। देखा, कृष्ण से ये एक्सपैंड हुए और इनको कहते हैं कारणदक्षाय विष्णु। कारणदक्षाय विष्णु मतलब महाविष्णु भी कहते हैं। ये जो है महाविष्णु, ही क्रिएट्स द होल मटेरियल एनर्जी। पूरे मटेरियल, पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। उनकी एक सांस लेते हैं, एक सांस, ये देखा, उनकी एक सांस जब बाहर करते हैं तो इतने सारे यूनिवर्सेस निकलते हैं। ये देखा, ये सब यूनिवर्सेस है, सब अनगिनत, इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस। जैसे हमने पहले पढ़ा, इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस होता है। उस इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस में ये एक एक यूनिवर्स है, ये एक एक यूनिवर्स है। और आप देखो, ये एक यूनिवर्स का इतने सारे अंदर चल रहे हैं। यहाँ देखा, कारणदक्षाय विष्णु यहाँ है, ये एक एक यूनिवर्स, एक एक ब्रीदिंग, जैसे वो एक ब्रीदिंग लेते हैं, ये सब यूनिवर्सेस जितना होता है वो अंदर लेते हैं तो सब अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही एक ब्रीदिंग बाहर करते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सेस बाहर निकलते हैं। इनहेल करते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सेस अंदर चले जाते हैं। एक्सेल करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सेस बाहर आते हैं। इस तरह से एक्सपेंशन होता रहता है। और ये एक यूनिवर्स में इतने सारे हैं, इतने सारे। ये देखा, ब्रह्मा जी भी आ गए, दुर्गा मैया आ गई, बहुत सारी चीजें इसमें है। इसी में हमारा एक प्लैनेट है, एक यूनिवर्स में एक प्लैनेट है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है इतना तक सबको? ठीक है, इजीली समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। सो कारणदक्षाय विष्णु ने इतने सारे यूनिवर्सेस बनाए, उसमें से एक यूनिवर्स में इतने सारे क्रिएशंस हैं, बहुत सारा क्रिएशंस है इसमें। चलो नेक्स्ट जाते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु। अब हर एक यूनिवर्स में, जैसे ये कारणदक्षाय विष्णु ने बहुत सारे यूनिवर्सेस क्रिएट किया, अब हर एक यूनिवर्स में एक गर्भोदक्षाय विष्णु है। ये देखा, ये जितने यूनिवर्स हमने देखा, इसमें भी गर्भोदक्षाय विष्णु सेकंड, इसमें भी, ये यूनिवर्स में भी गर्भोदक्षाय विष्णु, ये यूनिवर्स में भी गर्भोदक्ष, जितने यूनिवर्सेस है उन सब में गर्भोदक्षाय विष्णु है। पहला विष्णु कृष्ण ने किसको एक्सपेंड किया? कारणदक्षाय विष्णु। जिस कारणदक्षाय विष्णु से बहुत सारे यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं, ठीक है, देखा, एक्सपेंशन होते हैं। फिर एक एक यूनिवर्स में सेकंड होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु सेकंड है, ये है गर्भोदक्षाय विष्णु है। हर एक यूनिवर्सेस में ये गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं। अब ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, सबसे पहले तो उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, तो उस हिसाब से ही इज द फादर। गर्भोदक्षाय विष्णु में से जब ब्रह्मा जी निकलते हैं तो ब्रह्मा जी के पिता हुए गर्भोदक्षाय विष्णु, राइट। सो जो उनके नाभि से निकलते हैं, और ये गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो मेंटेन करते हैं एक एक यूनिवर्स को, एक प्लैनेट, एक यूनिवर्स के ये गर्भोदक्षाय विष्णु।
दूसरे प्लैनेट के दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु है, और उस गर्भोदक्षाय विष्णु के ब्रह्मा है, उतने सूर्य हैं, उतने चंद्र हैं। उस तरह से अलग अलग यूनिवर्सेस के अलग अलग क्रिएशंस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस गर्भोदक्षाय विष्णु में ये अवतार हैं, जैसे हमने पढ़ा है मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, है ना, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। ये सब अवतार जो हैं ये गर्भोदक्षाय विष्णु से निकलते हैं। देखा कृष्ण का क्रिएशन, देखो कितना अद्भुत है, कितने अद्भुत है ये। पहले कारणदक्षाय विष्णु को बना दिया उन्होंने, कारणदक्षाय विष्णु से बहुत सारी यूनिवर्सेस क्रिएट किए। उस बहुत सारी यूनिवर्सेस में एक यूनिवर्स अगर हम ले, उस एक यूनिवर्स में गर्भोदक्षाय विष्णु, ऐसे बहुत सारे गर्भोदक्षाय विष्णु है हर एक यूनिवर्सेस में। उस गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और उस ब्रह्मा जी के निकलने के बावजूद भी, उसके अलावा भी गर्भोदक्षाय विष्णु इतने सारे अवतार का क्रिएशन करते हैं, इतने सारे अवतार लेते हैं, जैसे हमने देखा ये सब अवतार लेते हैं। समझ में आ गया गर्भोदक्षाय विष्णु का? ठीक है। नाउ थर्ड है क्षीरोदक्षाय विष्णु। अब क्षीरोदक्षाय विष्णु का क्या रोल है? ही इज डिफ्यूज्ड as the all-pervading super soul in all the universes। मतलब क्षीरोदक्षाय विष्णु जो हैं वो हर एक, जितने भी जीव हैं उन सब जीवों में क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सब विष्णु दिख रहे हैं उनके हार्ट में, सभी में, इवन लायंस में, लेपर्ड्स में, एटम्स, छोटे छोटे एटम्स जो माइक्रोज में होते हैं, जिसका हम इवन मैग्नीफाइंग ग्लास या वो जो व्हाट इज दैट बाइनोकुलर है, जो साइंस के हिसाब से जो उनके पास जो होता है ना, जो छोटे से छोटे पार्टिकल्स को भी देख सकते हैं, उस पार्टिकल्स में भी क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं हर एक, उसको क्या कहते हैं, हर एक जीव में भगवान परमा रहते हैं, हर एक जीव में, तुम में भी है, मुझ में भी है, एक एंट में भी है, एक मॉस्किटो में भी है, एक हाथी में भी है, एक लेपर्ड में भी है, डेमन्स में भी है, डेमीगॉड्स में भी है। ये सब जो है कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु, और उनको कहते हैं परमात्मा। द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग नोन एज परमात्मा, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु को परमात्मा कहते हैं। ही इज प्रेजेंट इवन विदिन द एटम्स, हर एक एटम्स में क्षीरोदक्षाय विष्णु है। समझ में आ गया? तीन विष्णु का रोल समझ में आ गया। फर्स्ट है कारणदक्षाय विष्णु, जो बहुत सारे यूनिवर्सेस उनके वो इनहेल करते हैं तो बहुत सारे यूनिवर्सेस उनके उनके शरीर में चले जाते हैं, और जब वो एक्सेल करते हैं उनके शरीर से बहुत सारे यूनिवर्सेस बाहर आते हैं। फिर उसके बाद उस तरह से हर एक यूनिवर्सेस में गर्भोदक्षाय विष्णु है, और बहुत सारे उसके अंदर क्रिएशंस हैं, बहुत सारे क्रिएशंस है, बहुत सारे सन्स हैं, मून्स हैं, डेमीगॉड्स हैं, वो हैं, ये हैं, सब लोग हैं। तो उस गर्भोदक्षाय विष्णु में ब्रह्मा जी निकलते हैं, ब्रह्मा जी उनके पिता होते हैं, और उस गर्भोदक्षाय विष्णु में इतने सारे वो अवतार लेते हैं, और वो ही इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड को मेंटेन करते हैं। जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं ना, ब्रह्मा, शिव और विष्णु, है ना, ये तीन का हम हमेशा सुनते हैं, त्रिमूर्ति। तो उस त्रिमूर्ति में जो विष्णु है वो गर्भोदक्षाय विष्णु है, राइट। वो मेंटेन करते हैं। कैसे? जैसे ब्रह्मा जी हैं, वो क्रिएट करते हैं इस यूनिवर्स के, एक यूनिवर्स का वो क्रिएट करते हैं। फिर महेश जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, और विष्णु जो है वो मेंटेन करते हैं। हमको जो अन्न देते हैं, हर एक जीव को अन्न देते हैं, सब कुछ, सब मेंटेनेंस करना, उस चीज को मेंटेन करना, उस तरह से वो मेंटेन करते हैं, राइट। यहाँ तक हमें समझ में आ गया सबको, क्षीरोदक्षाय विष्णु तक, ठीक है। सो
यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि when Krishna says maya tatam idam sarvam, मतलब मैं सभी जगह एक्सपैंडेड हूँ, तो इसमें आसानी से कोई भी समझ सकता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आपको समझ में, इतना तक तो आपको समझ में आ गया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हाँ भगवान सब में है। अगर एक यूनिवर्स में एक सन है और वो सन इतना पावरफुल है उस मटेरियल वर्ल्ड में, और ऐसे अनेकों यूनिवर्सेस हैं, तो अनेकों सन्स हैं, मून्स हैं, और एक यूनिवर्स का एक सन कितना पावरफुल होता है उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। और इस मटेरियल वर्ल्ड का अगर ये सन इतना पावरफुल है और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उसकी एनर्जी, हीट और लाइट इतनी ब्राइट और पावरफुल हो सकती है, तो जिसने क्रिएट किया है इस यूनिवर्स को, जिसने क्रिएट किया है कारणदक्षाय विष्णु को, जिसने क्रिएट किया है गर्भोदक्षाय विष्णु को, जिसने क्रिएट किया है क्षीरोदक्षाय विष्णु को, वो कितना पावरफुल है। वो कृष्ण जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम प्रेम करना चाहते हैं, जिसको हम रोज चैंटिंग करते हैं, जिसको हम रोज भोग लगाते हैं, उस कृष्ण को, वो कृष्ण के साथ हम प्रेम बढ़ाना चाहते हैं। सोचो कैसा पावरफुल है, क्या पावर है उसकी। और वो हमसे बात करना चाहता है, वो हमसे दोस्ती करना चाहता है, हमारे साथ फ्रेंडशिप रखना चाहता है, वो हमें अपने साथ, अब जो जहाँ रहता है अपने धाम में, वहां पर वो हमें बुला रहा है, जो इतना बड़ा क्रिएटर है इस पूरा यूनिवर्स के। सोचो हम कितने फॉर्चुनेट हैं, हम कितने लकी हैं। हमारी क्या आइडेंटिटी है? हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना? So every particle, every atom, there is presence of God. So भगवान कहते हैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। और उस एक्सपेंशन में, लेकिन जब वो एक्सपैंड करते हैं वो दिखते नहीं है, हम देख नहीं पाते। जैसे हर एक जीव में भगवान ने जैसे कहा कि क्षीरोदक्षाय विष्णु हर एक जीव में है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। लेकिन कुछ लोग फुलिशली कहते हैं भाई हम तो देख नहीं पा रहे हैं भगवान को, तुम जैसे ऐसे बात करो जैसे तुमने देखा है, अगर ऐसा है तो दिखाओ हमें। ऐसे कुछ फुलिश पीपल्स होते हैं, लेकिन हम उनको कैसे दिखाएं जब उसकी बुद्धि भी नहीं हो देखने की, तो दूर की बात, वो भगवान को समझ भी नहीं पाता है, वो क्रिएशन को ही नहीं समझ सकता है, तो भगवान को कैसे देख सकता है। कभी कभी कुछ भक्त ऐसे, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मंदिर में जाते हैं, बोले मूर्ति में क्या है, मूर्ति तो है। बहुत सारे लोग मंदिर को मूर्ति मूर्ति है, अंदर तो घर, मंदिर में तो मूर्ति है, उस मूर्ति में क्या है। ऐसा नहीं है। जब इतने छोटे छोटे चीजों में अगर भगवान रह सकते, क्या एक आइडल में नहीं रह सकते, एक एक विग्रह में नहीं रह सकते भगवान? भगवान सभी जगह है। भगवान के पास उतनी पावर तो है ही कि वो आइडल में समा जाए। हमारे घर के विग्रह में, शालिग्राम में, फ्रेम्स में, फोटोज में भगवान अपना पावर दे सकते हैं। भगवान उसमें है। आप कैसे भजते हो, आप उनसे कितना प्रेम करते हो, आपकी कितनी श्रद्धा है उन पर, 100% उन पे फेथ है, तो भगवान क्यों नहीं आएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है, सनशाइन इज एवरीवेयर, सभी जगह सनशाइन होता है। सन है उधर ऊपर, सन है, जब उसकी रेज आती है, शाइन, जब अपने घर में वो शाइन आती है, तो ऑलरेडी सन रेज आता है, तो है, शाइन है। सन है तो उजाला है, सन है तो हमें दिखता है, नहीं तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। उसी तरह भगवान को समझने के लिए, see, to understand God and go back home, back to Godhead, that is perfection of life. So उसी तरह भगवान को समझने के लिए हमें भगवान को समझना जरूरी है, तभी हम भगवान के धाम जा सकते हैं। सो ये है गॉड्स एनर्जी। So here, so यहाँ बोलते everything Bhutani means all living entities, anything which has grown, the trees, the plants, the hills, the ocean, the sky, everything is resting in God's energy.
ये देखा, ये पूरा भगवान की एनर्जी, ये सब कुछ भगवान में है, सब कुछ भगवान कृष्ण में है, देखो सब कुछ। लेकिन भगवान लास्ट में ये बोलते हैं, उनके उनके ट्रांसलेशन में भगवान ये बोलते हैं, लेकिन मैं सब में हूँ। वैसे तो सब लोग मुझ में हैं, भगवान बोलते हैं सब लोग मुझ में हैं, लेकिन मैं किसी में नहीं हूँ। ऐसे भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। हमारी ये स्किन जो मटेरियल आई है वो उन्हें देख नहीं पाती है। इसीलिए भगवान को ये बोलना पड़ रहा है, ये लाइन, कि मैं नहीं हूँ उनमें करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्कूल में हैं, स्कूल में आप एक स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के अंडर में टीचर्स हैं, उस टीचर्स है, बहुत सारे स्टाफ्स है, पीओन्स है, क्लर्क्स है, अकाउंटेंट है। आपके सभी स्कूल में होंगे, अकाउंटेंट है, पीओन्स है, झाड़ू मारने वाले, क्लीनर्स हैं, उनके बहुत सारे हैं। लेकिन आप प्रिंसिपल क्या आपके पास आते रहते हैं हमेशा? एक एक क्लास में आते रहते हैं? नहीं आते हैं। प्रिंसिपल नहीं आते, उन्होंने एक टीचर्स का अलॉट कर दिया कि भाई तुम ये करो, तुम्हारा ये स्टैंडर्ड में तुमको ये सिखाना है, तुमको इस स्टैंडर्ड में सिखाना, तुमको इस क्लास में सिखाना, तुमको इस क्लास में सिखाना। इस तरह से उन्होंने अलॉट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल का भी उन कंट्रोल नहीं है। प्रिंसिपल उन सभी टीचर्स को अपने कंट्रोल में रखती है ना, रखते हैं उनको सब अपने कंट्रोल। उसी तरह भगवान जितने ये क्रिएशंस में मेंटेन, जिस जो भी ये वर्ल्ड को या मटेरियल यूनिवर्स को जो भी चला रहे हैं, उनको अपने पावर्स में उन्होंने रखा है ना? उन्होंने अपने पावर्स में रखा। जैसे एक प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल को अपने पावर्स में रखे। दैट डजंट मीन कि प्रिंसिपल दिख नहीं रहा है इसलिए प्रिंसिपल नहीं है, नहीं, वो है, बट हम नहीं देख पा रहे। लेकिन आपको प्रिंसिपल को देखना है तो आपको खुद उनके क्लास में जाना पड़ेगा, उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा, प्रिंसिपल से मिलना पड़ेगा। देखेंगे तभी तो आप जाएंगे, तभी तो आप देख सकते हैं ना। उसी तरह जब आप भगवान के पास जाना चाहेंगे तो उसके लिए वो नॉलेज प्राप्त करना है कि भगवान के पास कैसे जा सकते हैं। तो उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए भगवान खुद भगवद गीता में हमें हेल्प कर रहे हैं कि भाई देखो ये सब है, ऐसे मैं क्रिएट करता हूँ। लेकिन तो ये सब तो मैं क्रिएट करता हूँ, वो सब छोड़ो, ये तो तुम्हारी नॉलेज के लिए। लेकिन स्टिल मैं इतना क्रिएट करने के बाद भी मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तो भगवान इतना हमारे सामने नीचे झुक सकते हैं, तो क्या हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। हमें बहुत ज्यादा करना चाहिए ना उनके लिए, कि हमें उनके पास जाना है करके, वो हमें हेल्प कर रहे हैं, है ना। ओके, यस, ये मैं स्टॉप कर रही हूँ, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, ठीक है। अभी जो मैंने दिखाया वो सबको दिखा, कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ ना? ना। अच्छी तरह समझ में आ गया ना? इसको माता जी आपका आवाज बीच बीच में कट कट के आ रहा था। रियली सबको क्लियर आ रहा था। क्लियर आ रहा था? माता जी क्लियर आ रहा था। ओके त्रिशा, ओके क्लियर था, त्रिशा क्लियर था। ओके, वहाँ मुझे लगता है इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। सोनू? यस माता जी क्लियर आ रहा था। ओके ठीक है। श्रवणी? मुझे लगता है श्रवणी का ठीक से नहीं सुन पा रही है मुझे। ओके, मैं उसको सुन नहीं पा रही होंगी, शायद वो सुन पा रही है। पीयूष? पीयूष सुनाई दिया सब? ओके, सो ये है इस श्लोका का मतलब। देखा कितना इम्पोर्टेंट है, कितना डिटेल्ड है ना, कितना इम्पोर्टेंट है। सो श्लोकास एक बार वापस आप जाइए, वापस
ये प्रेजेंटेशन तो मैं भेजूंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह उसको और ज़्यादा मजबूती से उसको आप समझ सको। खुद पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएंगे। और एक और स्टोरी है जो मैं इसके कनेक्शन में बोलना चाहती हूँ कि जैसे भगवान हर मतलब भगवत गीता में खुद बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान। लेकिन इसमें और एक भी एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें ऐसी स्टोरी है जो प्रूव करता है कि भगवान है। तो एक बहुत सारे सेजेस, सरस्वती नदी सरस्वती, जैसे बहुत सारे सरस्वती है, गंगा यमुना सरस्वती, उस तरह से ऐसे सरस्वती नदी के तट पर एक महायज्ञ करना चाहते थे बहुत सारे ऋषिस मिलके, बड़े बड़े ऋषिस, महर्षिस। उसमें से भृगु ऋषि करके एक ऋषि थे, जो सप्त ऋषियों में 7 ऋषि, बहुत सारे ऋषियों में से 7 ऋषि जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके मेन रोल्स होते हैं। सप्त ऋषि कहते हैं, वो ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं। हरे कृष्णा माता। हाँ हितेश, हाँ रितेश, मैं आप लोग को म्यूट करती हूँ ताकि आवाज ना आए दूसरों का। करूँ ना? जी। ओके। सो वो 7 ऋषि जो है वो मेन रोल है उनका। जिस तरह से मैंने क्रिएशन बोला, हर एक यूनिवर्सेस के एक एक उन लोगों को रोल दिया है, तो उस तरह से सप्त ऋषियों का भी रोल है। डेमीगॉड्स के, देवी देवताओं का भी रोल है, तो उस तरह से सप्त ऋषियों का भी रोल है। उन सप्त ऋषियों में से जो एक ऋषि है भृगु ऋषि। भृगु ऋषि जो है वो बहुत पावरफुल ऋषि है। सो एक बार सभी ऋषि, सभी सेजेस बैठे होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि महायज्ञ होता है। उस महायज्ञ में एक इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट मतलब अ, भगवान, जिसको भगवान कहते हैं, वो किसको हम दे, जैसे शिव जी को दे, ब्रह्मा जी को वो पोस्ट दे, या विष्णु को दे। कैसे पता चलेगा कि इस पोस्ट में मतलब भगवान इनको कहते हैं करके। सब कंफ्यूज है कि अब एक ही को बैठा, एक ही यज्ञ, महायज्ञ में एक ही भगवान को ही हम उस यज्ञ में उनको ये करके उनका आहुति कर सकते हैं। अभी वो कंफ्यूजन सबको था, तो सभी महर्षियां जो थे वो सब बोले थे कि अब कैसे पता चलेगा। तो सबने बोला भृगु ऋषि, ये आपका रोल है, ये आपको करना है, ये आपको देखना है कि आप हमें बताओ कि इसमें से हम कौन से भगवान को सिलेक्ट करें, कौन भगवान है, उनको किसको सिलेक्ट करे करके। तो एक्चुअली भृगु ऋषि को भी नहीं मालूम था। तो भृगु ऋषि ने बोला ठीक है, मैं जाके चेक करता हूँ और मैं करता हूँ क्या करना है करके। तो भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी मेडिटेशन में होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत तपस्या तपस्या करते हैं, बहुत ही ध्यान से वो तप करते रहते हैं। उनको ये भी ध्यान नहीं रहता है कि भृगु आए हैं करके, तो उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है भृगु को। और दूसरी बात, भृगु के जो पाद है ना, जो लाइक फुट, फुट के अंडर यहाँ बीचों बीच उनके तीसरा नेत्र है, जो उनको हमेशा अ, एक ईगो, एक व्हाट इज दैट कॉल्ड, अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि मुझे ही सबसे ज्यादा ज्ञान है। वो एक ईगो रहता है, और तेज गुस्सा, हमेशा गुस्सा नाक पे रहती है। तो उस तीसरे नेत्र की वजह से, जो उनके पैरों के अंडर द फुट होता है, वो तीसरा नेत्र, तो हमेशा वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल समझते हैं। उनको अपने आप का बहुत अहंकार होता है। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बहुत तप में बैठे होते हैं, वो उनको नोटिस नहीं कर पाते हैं। एंड देन फिर उनको बहुत गुस्सा आ जाता है और ब्रह्मा जी को ज़ोर से चिल्लाते हैं। तब एकदम देखते हैं ब्रह्मा जी, कह रहे तुम भृगु, क्या हुआ, कैसा आना हुआ? तो वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते ब्रह्मा जी को और बोलते कि तुम क्या भगवान हो करके, अपने आप को ये क्या करके करके। उस गुस्से में, क्रोध में वो उनको कर्ज कर देता है कि तुम्हारा इस पृथ्वी में कोई वर्शिप नहीं करेगा और
कोई भी उन्हें वर्शिप नहीं करता, सिर्फ एक ही जगह पे, वो भी भगवान की कोई लीला की वजह से वो एक जगह पे वो वर्शिपल है। वो पुष्कर नाम है जो एमपी में है, एक पुष्कर नाम के एक टेम्पल है, वहाँ पर सिर्फ ब्रह्मा जी हैं उस पूरे इसमें वर्ल्ड में, उनका एक ही टेम्पल है। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी को छोड़ के वो शिव लोक में जाते हैं। शिव लोक में देखते हैं कि शिव और पार्वती जो होते हैं वो मग्न होकर डांस कर रहे होते हैं। वो लोग, ही इज नटराज, महेश को नटराज भी बोलते हैं। तो वो और पार्वती जी इतने मग्न होके एक दूसरे को देखते हुए डांस करते रहते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि भृगु आया है करके। तो भृगु ऋषि आए हैं करके उनका ध्यान भी नहीं रहता है। भृगु ऋषि बुलाते हैं उन्हें, लेकिन फिर भी वो इतने इतने मग्न होते हैं कि उनका उसका सुनना भी उनको सुनाई नहीं देता है। तो अचानक भृगु ऋषि को बहुत क्रोध आ जाता है, और फिर उस क्रोध में उनको भी कर्स कर देते हैं और बोलते हैं कि हे महेश, कैसे जगह पे तुम बैठे हो, अपने आप को भगवान कहते हो, अपने आप को डिस्ट्रॉयर बोलते हो, क्या तुम दुनिया चलाते हो, यहाँ बैठकर नाचते हो। मैं तुम्हें कर्स करता हूँ कि तुम्हारा कोई भी फॉर्म में, माने तुम्हें सिर्फ लिंग के फॉर्म में वर्शिप करेगा, तुम्हें कोई भी रूप में नहीं, फॉर्म जैसे शिव जी हैं ऐसे कोई भी आपको ओरिजिनल फॉर्म में कोई भी वर्शिप नहीं करेगा। इसीलिए हम देखते हैं सभी जगह पे लिंग के फॉर्म में, शिवलिंग जो बोलते हैं, लिंग के फॉर्म में उन्हें वर्शिप किया जाता है। एमपी में ही कहीं पर वो एक ही जगह पे उनका मूर्ति स्थापित किया होता है। तो वो एक जगह पे, फिर अब तो उनके पूरा, ब्रह्मा जी ने भी उनको मिसट्रीट किया, शिव जी ने भी उन्हें मिसट्रीट किया, तो उनका तो क्रोध 7वें आसमान पे होता है। जाते हैं विष्णु के पास। जब विष्णु के पास जाते हैं तो गेट कीपर्स होते हैं विष्णु के वहाँ, तो गेट कीपर्स उनको मना करते हैं कि आप नहीं जाएंगे। बट वो इतना क्रोध में होता है कि गेट कीपर्स के सुनते नहीं, और सीधा अंदर विष्णु लोक में घुस जाते हैं, अंदर जहाँ विष्णु होते हैं। जब वो वहाँ देखते हैं, लक्ष्मी मैया जो है उनका पैर दबाती है, और विष्णु जो है वो ध्यान करते हैं या सोते हैं। जब वो सो रहे होते हैं तब भृगु ऋषि का उनको पता नहीं होता है, और प्रेम से लक्ष्मी जो होती है, श्री लक्ष्मी, वो बहुत ही भक्ति से भगवान के चरण दबा रही होते थे, इसलिए उनका भी ध्यान नहीं होता कि भृगु ऋषि आए हैं करके। तो भृगु ऋषि क्रोधवश वो क्या करता है, अपना जिस पैर में मतलब लाइक जिस फुट में उनके नेत्र है, उस फुट को उन्होंने भगवान की चेस्ट को लात मारा, धक्का दिया, बहुत जोर से धक्का दिया। जैसे ही जोर से धक्का दिया, भगवान एकदम उठ जाते हैं। जैसे ही उठते हैं, लक्ष्मी को तो कुछ समझ में नहीं आती क्या हुआ, कैसा कर सकता है भृगु ऋषि कि भगवान को वो उसने अपने पैरों से धक्का दिया, जो भी चेस्ट पे। तो भगवान एकदम उठ जाते हैं और भृगु ऋषि को देखते हैं, तो भृगु ऋषि बहुत क्रोध में होते हैं और भृगु ऋषि को शांत करते हैं। वो बोलते हैं, अरे भृगु ऋषि, तुम मुझे माफ करना कि आप इधर आए, मुझे पता भी नहीं चला। आपको जिस तरह से आपने मुझे धक्का दिया, मुझे लगता है मेरा हार्ट जो, मेरा चेस्ट जो है वो इतना कठोर है कि आपके पाद को, आपके फुट्स को लगे होंगे। इमीडिएटली भगवान उतर के, कृष्ण विष्णु उतर के उसके पैरों को, उनके चरणों को मसाज करने लगते हैं। तो जैसे ही मसाज करते हैं, भृगु ऋषि एकदम, उसको लगता है कि ये मैंने क्या कर, और इमीडिएटली भगवान जो है वो तीसरा नेत्र दबाते हैं, उसको मसाज करके दबा देते हैं, ताकि उसका जो नॉलेज जो ढका हुआ था, जो घमंड, जो क्रोध का जो गुरूर था, तो वो जो ढका हुआ था, वो एक्चुअल नॉलेज खोलने के लिए उन्होंने वो तीसरा नेत्र दबा दिया था। जब वो तीसरा नेत्र उन्होंने दबाया, तब भृगु ऋषि को धीरे से लाइट हुआ कि ये मैंने क्या किया, मैंने भगवान को ऐसे धक्का दिया अपने पैरों से। ऐसे करके वो खिड़खिड़ा के रोते हैं, खिड़खिड़ा के वो अपने आप को माफ ही नहीं कर पाते। और तब तब वो बोलते हैं कि भगवान मुझे क्षमा कर देना, लेकिन ये बात हुई थी, हम लोग टेस्ट कर रहे थे कि कौन एक्चुअल भगवान है करके। तो हमने देखा, मैं ब्रह्म लोक गया, शिव लोक गया, लेकिन फाइनली जब मैं आपके पास आया, तब मुझे ये प्रूफ मिला कि आपके जैसा हृदय, आपके जैसे कंपैशन मतलब पेशेंस, इतना सॉफ्ट हार्टेड, इतना
इतना शुद्ध प्रेम से आप जो मुझे अपने चरण, मेरे चरणों में, जो ब्रह्मा का पुत्र हूँ, और जो ब्रह्मा जिसको आपने क्रिएट किया, जिसके पिता आप हैं, उस ब्रह्मा के पुत्र को आप इतना प्रेम से आप मसाज कर रहे हैं करके, इससे ये सिद्ध होता है, प्रूव होता है कि आप ही भगवान हो करके। और उस वक्त फिर बाद में सिद्ध हो जाता है कि भगवान ही विष्णु है, विष्णु ही भगवान, कृष्ण ही भगवान है करके। और फिर बाद में उसमें फिर आगे स्टोरी होती है कि लक्ष्मी को पसंद नहीं होता है, और लक्ष्मी फिर भृगु ऋषि को कर्ज कर देती है कि आज के बाद में ब्राह्मण फैमिलीज में जितने ब्राह्मण्स होते हैं वो सब गरीब होंगे, उनके वहाँ कभी लक्ष्मी मेरा आना ही नहीं होगा करके। तब भृगु ऋषि बहुत उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा ना करें, मेरी गलती है, उस गलती की सजा ब्राह्मण कुलों को क्यों, ब्राह्मण जो हैं उन कुलों को क्यों दिया जाते हो करके। फिर बाद में लक्ष्मी मैया बोलती है शांत होके कि ठीक है, ऐसा हो कि जो विष्णु को भजता है मैं उसके वहीं आऊंगी, जो विष्णु को भजता है मैं उसी के वहाँ लक्ष्मी, मैं वहाँ पर रहूँगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मी उधर रहेगी। ऐसा है ये भगवान का एक लीला, जो भगवान की ही लीला है। भगवान ही चाहता था कि सबको ये दिखाए कि देखो मैं भगवान हूँ करके। एंड इवन ब्रह्मा जी भी चाहते थे कि कृष्ण ही भगवान है, मतलब विष्णु ही भगवान है, हमसे श्रेष्ठ विष्णु ही है। शिव जी भी चाहते थे कि यही प्रूव करना है कि विष्णु है, वो अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। तो सबका एक हाथ होता है, उसमें कृष्ण प्रूव करते हैं कि मैं भगवान हूँ करके। हम जो हैं, हम जिस रास्ते में हैं हम सही हैं, हम जहाँ हैं हम सही हैं, हम जो बचते हैं वो सही है, हम कृष्ण को बचते हैं, हम जो भी करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं। हम सांस लेते हैं कृष्ण के लिए लेनी चाहिए। आपको पता है अर्जुन, महाभारत में अर्जुन जो होता है, जो जिसको भगवान भगवत गीता सुनाते हैं, अर्जुन वो इतना इतना बड़ा भक्त है वो अर्जुन, कि इवन जब वो सोता था, जब वो सोते थे, जब वो आराम करने बैठते थे, तो एक बार कृष्ण, वो द्वारका आ गए थे अर्जुन कृष्ण को देखने के लिए, उनको मिलने के लिए, क्योंकि वो सखा भाव में थे। अर्जुन फ्रेंड थे कृष्ण के, तो बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे दोनों, कृष्ण और अर्जुन। तो द्वारका मिलने गए थे अर्जुन, तो वहाँ पर उनको एक रूम दिया था कृष्ण ने, और फिर वो उस रूम में आराम कर रहे थे। तो कृष्ण ऐसे ही उनको देखने गए थे, तो भगवान को आवाज सुनाई दी, कृष्ण 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 करके सुनाई दिया उनको। तो भगवान सुनते हैं, कृष्ण सुनते हैं, ये कहाँ से आवाज आ रही है। तो उस आवाज की तरफ जाते जाते अर्जुन का रूम आता है, तो अर्जुन के कक्ष में देखते तो वो और ज्यादा कृष्णा कृष्णा गूंजने लगता है। बोले ये क्या, सोने के बजाय अर्जुन तप कर रहा है, मेरा मेरा नाम ले रहा है। देख रहे तो अर्जुन तो सो रहा है, लेकिन अर्जुन के बॉडी के छिद्र, छिद्र मतलब ये जो हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं ना, जो बाल होते हैं उसको वहाँ पोर्स कहते हैं ना उसको, उन पोर्स में से एक एक छिद्र में से कृष्ण 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 बोलते। पूरे रोम रोम में, अर्जुन के रोम रोम में कृष्ण है। उस तरह के वो भक्त हैं। हम तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए तो वो कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड है ना। हम तो उस लेवल तक शायद ना भी पहुंच पाए, लेकिन हम कोशिश करें। कृष्ण इतना मर्सीफुल है, इतना मर्सीफुल है कि कलयुग में भगवान के नाम से ही, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान के विग्रह में, भगवान की फोटो में और खुद भगवान में कोई अंतर नहीं, हमने पिछले बार सुना था। भगवान इतने मर्सीफुल है कि हमको उस रूप में भी, हमारा दिमाग मस्तिष्क, हमारा इंटेलिजेंस जितना है उस हिसाब से ही भगवान हमें दर्शन देते हैं। हमारा चैंटिंग, हमारा साधना शुद्ध होना चाहिए, हमें उसको धीरे 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 प्रोग्रेस करना चाहिए, एक स्थिर पे नहीं बैठना चाहिए। जो लोग 16 राउंड्स नहीं कर रहे, जो लोग 16 माला नहीं कर रहे, उनको 16 माला तक पहुंचना है। जो एकादशी, हाँ अभी इस बार मुझे एकादशी लेना था, लेकिन हम लोग ऑलरेडी श्लोक में फंस अटक गए हैं। तो नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट टाइम में एकादशी पे हम लोग, ये सब्जेक्ट होगा हमारा, तो उस एकादशी में हम पढ़ेंगे कितना इम्पोर्टेंस है एकादशी का।
एकादशी फास्ट करते हैं, एकादशी हम बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसे एकादशी में हमें राउंड्स ज़्यादा जपने चाहिए। जैसे 16 राउंड्स हम लोग मिनिमम करते हैं, तो उस समय पे हमें 25 राउंड्स करने चाहिए। अभी तो आप लोग सब कोरोना वायरस की वजह से हम लोग सब घर पर हैं, तो हमें बढ़ाना चाहिए माला। तो उस तरह से किस तरह से हम आगे बढ़े वो आपके हाथ में। मैं तो आपको एक 1 आवर हम लोगों का संग है, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। उसके बाद मुझे नहीं पता कि आप घर पे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन कृष्ण देख रहा है आपको, एक एक क्षण आपको देख रहे हैं कि ये मुझे कितना बचता है, ये मुझे कितना याद करता है। और जैसे याद भी करता है तो कितना सीरियसली मुझे याद करता है। तो वो आपके हाथ में है कि हम कैसे एडवांस करें स्पिरिचुअली। राइट, अभी तो आप बहुत छोटे छोटे हो, ये उम्र है आपकी याद करने। आप लोग बहुत अच्छी तरह, आपकी आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, पावरफुल होती है। आप लोग इतना फास्ट आप लोग श्लोकास रिसाइट कर लेते हो। लेकिन मेरी उम्र में या आपके पेरेंट्स की उम्र में उनको इतना जल्दी श्लोकास नहीं कर पाते, कंठस्थ नहीं कर पाते, टाइम लगता है। क्योंकि हमारे मेमोरीज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी मेमोरीज कम होती जा रही है। तो ये जो आप लोगों का जो एज है, उस एज में अगर आप लोग सही जगह पे जा रहे हो तो आपको कृष्णा ऑटोमेटिकली मेमोरी इंटेलिजेंस दे, उस हिसाब से आप प्रोग्रेस कर सकते हो, है ना। इसलिए मैं हर बार आप लोगों को इस बात पे एम्फेसिस करती रहती हूँ, दबाव डालती रहती हूँ कि थोड़ा सीरियसनेस दिखाना भक्ति में। हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्ति में आगे बढ़ना है। और इसी जन्म में हमें कृष्ण के पास जाना है, नहीं रहना है इस जन्म में। इसी जन्म के बाद हमें अगला जन्म नहीं लेना है, हमें जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। और बहुत सारे यूनिवर्स है, आज इस यूनिवर्स में हमने जन्म लिया, अगले फिर वापस मृत्यु हुई, दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे। ऐसे कितने यूनिवर्सेस में हम गोल गोल घूमते रहेंगे। हमें नहीं रहना है, हमें भगवान के पास जाना है। और कृष्ण को भी नहीं अच्छा लगता कि हम लोग इस तरह से सभी यूनिवर्सेस में घूमते रहे। वो खुद ही चाहते हैं कि आप लोग हमारे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो फिर क्यों इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में घूमते रहते हो हर टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए। एक मोबाइल के लिए हम बहुत तरस जाते हैं, और जब हमें ये मोबाइल मिल जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, हो जब तक मचाड़ सकते हैं, जब तक उसके साथ खेल सकते हैं हम खेल लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें जो हैप्पीनेस रहती है वो खत्म हो जाती है। हमें हमारे घर में एक टीवी आ जाता है, एक नया टीवी, या चलो मान लो कि एक नई गाड़ी आ जाती है। नई गाड़ी के लिए हम लोग इतना घूमते हैं, इतना, नया गाड़ी जब आ जाता है तो हम उसके पीछे देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसा है इसका मैनुअल, क्या है, कैसे चलाना चाहिए, किस तरह से, कहाँ कहाँ घूमे, किस तरह से। फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट चला जाता है। उसके इंटरेस्ट कितने हैं, टेम्पररी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। खुशी आती है वो भी टेम्पररी, दुख भी आता है वो भी टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। सो इस जो हमें प्राप्त करना है परमानेंट चीज के लिए, जो परमानेंट हो, जो ब्लिसफुल हो, जो हमें दुख ना दे, और अगर खुशी आए वो चला ना जाए। तो ऐसे ऐसी चीजों के लिए हमें हैंकर करना चाहिए, ऐसी चीजों के लिए हमें लालसा होनी चाहिए, ग्रीड होनी चाहिए कि हाँ मुझे प्राप्त करना है, ये मुझे प्राप्त करना है, ये मुझे प्राप्त करना है। ऐसे ग्रीड होनी चाहिए किस चीज के लिए, इटर्नल हैप्पीनेस के लिए। इटर्नल हैप्पीनेस कहाँ है, कृष्ण के पास। और कृष्ण कहाँ है, गोलोक धाम में। गोलोक धाम में किसके पास है, परम वैष्णवों के पास, गोपियों के पास। गोपी, यशोदा मैया, नंद बाबा, ये सब परम वैष्णव है, बहुत अच्छे भक्त है। सो हमें उनका संग करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर जो भक्त है उनका संग करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है, उनको आदर करना है, उनका कहा मन। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स क्या हैं, डिवोटीज हैं। हमें हमें वो बहुत कुछ डिवोशन में सिखाते हैं, है ना। भगवान ने हमें ये पेरेंट्स, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं। तो हमें अगर वो पेरेंट्स जो हमें कृष्ण की तरफ लेकर हमें हेल्प कर रहे हैं जाने के लिए, तो हमें उसका अच्छा एडवांटेज लेना चाहिए, ताकि वो पेरेंट्स भी आपके साथ साथ गोलोक चलेंगे। आप अगर कर रहे हो अच्छी भक्ति तो पेरेंट्स भी आपके साथ आते हैं। हमारी ड्यूटी है ना, जिस तरह से पेरेंट्स जो है हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, उसी तरह हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी भी इच्छाएं पूरी करें।
और उनकी इच्छा हमेशा यही रहता है कि मेरा बच्चा अच्छा भक्त बने, मेरा बच्चा अच्छा सा प्रचार करे, अच्छा आदमी बने, लोग उन्हें रिस्पेक्ट करें। बोले इतना अच्छा डिवोटी है, इतना अच्छा लड़का है, ये सुदीप्ता इतना अच्छा लड़का है, रितेश इतना अच्छा लड़का है, ये लोग इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं इस उम्र में, पीयूष इतना अच्छा है, सोनू कितनी अच्छी भक्ति करती है, ये सब पायल कितने अच्छा कीर्तन करती है। ये सब जब बाहर के भक्त, बाहर के नॉन डिवोटीज जब देखते हैं तो हम एग्जाम्पल है उनके लिए। हमारे द्वारा भगवान प्रचार कराते हैं कि देखो भाई ये हमारे भक्त हैं, ये हमारे मेरे हैं, ये सब भगवान गर्व से बोलते हैं कि ये मेरे हैं। तो वो गर्व हम कैसे भगवान को देंगे, ताकि हम उसमें आचरण में लाएं, हम साधना करें, हम सीरियसनेस लाएं। ठीक है, सबको समझ में आ गया भाषण? ठीक है, आज के लिए हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं प्रेजेंटेशन आपको भेज दूंगी। अगले हफ्ते हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ एकादशी का सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, और सोनू तुम थोड़ा निष्ठा को बोलो कि थोड़ा सा टाइम निकाले, वो ये उसके लिए भी बहुत ही, तुम खुद इंटरेस्ट लेती हो ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तो उसे भी वो जगाओ, क्योंकि पढ़ाई तो ठीक है करनी ही चाहिए पढ़ाई, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें आगे बढ़ना है, कमाना है, ये सब मटेरियल ड्यूटीज़ जो है वो हमें करनी है, लेकिन कृष्ण को अपने साथ रख के। तो निष्ठा को तुम समझाओ कि वो भी आए और ये क्लास थोड़ी देर के लिए अटेंड करे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, राइट? ठीक है, चलो श्रवणी, सुदीप्ता, श्रवणी की आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही, वो ठीक है ना अभी? हाँ ठीक है, नॉर्मल हो गई ना अभी, बुखार उखार नहीं आ रहा ना? ठीक है, ओके, ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत सारा थैंक्स, इतना अच्छे से आप लोग सुनते हैं, बहुत बहुत थैंक्स। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा पीयूष।